एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा लास्ट पार्ट फॉर आवर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स आईआर फर्स्ट यूनिट व्हिच इज गोइंग टू बी प्री वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया एंड पोस्ट वेस्टफेलिया का जो पूरा सिस्टम है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समराइज्ड कंटेंट दे रही हूँ, दिस इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मुझे अपने खुद के क्लास में कंप्लीट कराने के लिए इस चैप्टर को लगे थे तकरीबन 3 से 4 दिन। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर अप दिस एंटायर टॉपिक इनटू जस्ट 10 और 15 मिनट्स, बट आई ट्राई माय बेस्ट और मैं समराइज आपको कर दूंगी। बाकी आप एक बार नोट्स जरूर चेक कर लेना, बिकॉज नोट्स आर समथिंग दैट विल कंप्लीटली गिव यू द आइडिया कि आपको करना क्या है। एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। In case you are visiting here for the very first time, I would like to tell that I am making videos for semester 3 students along with the notes भी आपको मिल रहे हैं। And beside all of this, I also provide live classes for students। तो अगर आप semester 4 में जाने वाले हैं, you want guidance because you just made blunder up to your third semester, here I am। So these live classes are paid one। In order to know more, just contact me in the given description box में जो WhatsApp नंबर आ रहा होगा या फिर यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा 6390665726। And let's start this। सो प्री वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया, पोस्ट वेस्टफेलिया में बहुत ही कम शब्दों में आपको बताऊंगी। प्री वेस्टफेलिया सिस्टम जो है हमारा, उस वक्त की बात कर रहे हैं जिसको मिडिवल यूरोप भी बोलते हैं, जब चर्च की सुप्रीम अथॉरिटी थी और कोई भी सेपरेशन नहीं था। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन नहीं था कि पॉलिटिक्स अलग होगी और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स अलग डील किए जाएंगे। चर्च वाज समथिंग जो हर जगह पे डोमिनेट कर रहा था और हर स्फेयर को ट्रीट कर रहा था। ठीक है, उस वक्त फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन चल रहा था। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, क्योंकि इस चैप्टर के मैंने 2 और पार्ट बनाए हैं, उनमें मैंने बात की है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ जो है मोनोपोली चल रही थी कुछ लोगों की, एंड दे वर डोमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्री वेस्टफेलियन सिस्टम हम वो भी बात कर रहे हैं जब 30 साल तक लगातार रिलीजियस वॉर चलते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं था ना, कोई भी टेरिटरी जिसके पास भी जितनी पावर है वो उसको ग्रैब कर ले रही थी। तो फ्रेगमेंटेशन था, ओवरलैपिंग था, किसी की कोई टेरिटरी डिफाइंड नहीं थी, बिकॉज द मोर द कैप्चर बस उनका वो हो गया। दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर आती है हमारी होली रोमन एम्पायर 1648। ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इंट्रोड्यूस की गई उस वक्त की। आई डू अंडरस्टैंड there's going to be a background noise because I'm making this video at very odd time and ये हमारा यूजुअल का प्रॉब्लम रहा है। So I'm extremely sorry for this because you have to focus a little bit more extra। ठीक है, now होली रोमन एम्पायर 1648 का हम बात कर रहे हैं। तो सेपरेशन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन था नहीं। इनफैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम जिसके पास वेल्थ थी और पावर थी वो एंजॉय कर रहे थे ज्यादातर मोनोपोली, जिसमें हमारे पोप, चर्च, किंग, ड्यूक्स ये सारे आते हैं। देन लेटर ऑन हम देखते हैं कि इस वक्त पे डिक्लाइन हो रहा था चर्च की पावर का बाय 16th सेंचुरी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पीरियड इन यूरोप व्हेन यू कैन सी रेनेसा और रिफॉर्मेशन जैसे मूवमेंट हो रहे थे। रेनेसा वाज अ काइंड ऑफ अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, एंड रिफॉर्मेशन जब रिलीजन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट कि पोप क्यों हर जगह पे रूल कर रहा है एंड चर्च क्यों हर जगह पे सुप्रीम बना हुआ है। तो डिक्लाइन का एक तो हमारा ये कारण है। फिर आ जाती है हमारी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, जिसने 30 साल तक चल रहे वॉर को खत्म किया था यूरोप में, एंड देन इसकी वजह से सेकुलराइजेशन हो जाता है स्टेट्स का। मतलब अब कहीं ना कहीं अंदर जो रिलीजन की वजह से चलता था ना कि ये रिलीजन बड़ा है वो बड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ क्योंकि अब आप कहेंगे कि वहां कौन से मल्टीपल रिलीजन हुआ करते थे, मल्टीपल रिलीजन नहीं हुआ करते थे। क्रिश्चियनिटी में ही एक तो कैथोलिक थे एंड प्रोटेस्टेंट थे, तो इनके बीच में चलता रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी हायर अथॉरिटी का धर्म हुआ करता था वही सबको मनवाया जाता था। तो अब यहाँ से क्या होने लगा, वेस्टफेलिया ट्रीटी से जो किसी भी टेरिटरी में कोई भी रूल करके घुसता जाता था ना, अब वो डिफाइंड हो गया। चाहे कोई बड़ी टेरिटरी हो या छोटी टेरिटरी हो, उसको जो है अलग अलग रखा जाता था, उनका पावर उनके साथ रहेगा, नो वन कैन एक्चुअली इंटरफेयर इनटू देयर टेरिटरी। तो अभी अंदर से इक्वालिटी नहीं आई है क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रोसेस तो बहुत लंबा है, बट एटलीस्ट ये बाहर से ये करने लगे देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स नाउ, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ सोवरेनिटी इनटू स्टेट्स। देन लेट्स टॉक अबाउट द 30 ईयर ऑफ वॉर। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के पहले 30 साल तक वॉर चला ना, वो कैसे होता है, तो देखिए वो है हमारा 1618 से 1648 तक चलता है। मेनली इस 30 ईयर वॉर को
4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो ये वॉर चल किस किस के बीच में रहा था? बेसिकली ये वॉर चल रहा था जो डोमिनेंट सुपर पावर्स थे उस वक्त यूरोप के अंदर, उनमें चल रहा था। इनको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो 4 फेजेस मैंने अपने पर्टिकुलर नोट्स में डिफाइन किए गए हैं, सो यू कैन जस्ट गो फॉर एंड आप वो चेकआउट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मेनली क्या थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हम बोल सकते हैं समथिंग दैट गिवन दी कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेनिटी, जिसको आज भी हम मानते हैं और ये आज काफी ज्यादा इवॉल्व एंड मॉडिफाइड हो चुका है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर ही ना 2 ट्रीटी इन्वॉल्व थी, एक तो थी ट्रीटी ऑफ मॉन्स्टर और दूसरी थी ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग। इसकी वजह से, ट्रीटी की वजह से यूरोप में सोवेनिटी मिलती है तकरीबन 300 से ज्यादा प्रिंसेस और जो हमारे किंग्स है उनको, और आप सिंपली कह लीजिए टेरिटरीज को, 300 से ज्यादा टेरिटरीज को सोवेनिटी का कॉन्सेप्ट मिला। और न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से आता है। लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे वर अंडरस्टैंडिंग कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और सोवेनिटी क्या होती है, जैसे कि प्राइवेसी क्या होती है, ठीक है, इन दैट वे। तो अभी दे वर इन रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी और इंडिविजुअल सोवेनिटी, दे वर टॉकिंग अबाउट द नेशन स्टेट्स का जो सोवेनिटी है वो हो गया। इमर्जेंस ऑफ स्टेट सिस्टम, इसके ऊपर जो है मैंने एंटायर हमारा पार्ट 2 बनाया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट स्टिल लेट मी डिफाइन इट। बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम इस दौरान होता है। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार स्टेट सिस्टम के बारे में लोग बात कर रहे थे। यूरोपियन मोनार्क्स, प्रिंसेस, इन लोगों ने ना एक दूसरे की सोवेनिटी अब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दी थी। मतलब ठीक है, आप अपने एरिया में काम कीजिए, हम अपने एरिया में काम करेंगे। एंड देन प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कॉन्फ्लिक्ट लेकिन इसकी वजह से शुरू हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से पहले जो रिलीजियस वॉर चलता था ना वो खत्म हो गया, बट समवेयर देयर वाज अ प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कॉन्फ्लिक्ट दैट स्टार्टेड आफ्टर इट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फर्स्ट, कोल्ड वॉर सब समेट जाता है। पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ वाला कॉन्सेप्ट यूरोप से आया, लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन आप बोल सकते हैं कि डीटेरिटोराइजेशन ऑफ वर्ल्ड हो जाता है। मीन्स दैट आप टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज करने लगे। पहले क्या, मतलब ये वही बात हुई ना, जैसे कि मैं बताती हूँ, बस में आप गए, आपने खाली सीट देखी, अपना रुमाल रख दिया वहां पे, ये हम अक्सर किया करते थे, अरे भाई ये मेरी सीट हो गई। अब आप कहीं पे भी चली जाइए, दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी कंसीडर्ड योर्स। तो ऐसे ही पहले किंग्स, मोनार्क्स एंड ये चर्चेस किया करते थे। तो अभी ये डीटेरिटोराइजेशन की वजह से टेरिटरीज रिकॉग्नाइज की जाने लगी। अब इंडिया के पीएम अगर भारत में नहीं होंगे और वो बाहर होंगे तो कोई बाहर से आएगा और उनकी सीट पे बैठ जाएगा, अरे ये मेरी हो गई। तो दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड एनीमोर। सेकेंड इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशनल इश्यूज को राइज मिलता है। मतलब अभी रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज रिलीजियस थिंग ना, लोग थोड़े से मुद्दे की बारे में बात कर रहे थे। और अब ये भी बोल सकते हैं साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी एंड सो ऑन। वर्ल्ड जो है अब यूनिपोलर वर्ल्ड बन रहा था इस वक्त, क्योंकि पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम में हमने देखा ना, डिसइंटीग्रेशन जब यूएसएसआर का हो जाता है तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है। बट वी नीड टू ऐड द फैक्ट दैट कि यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद आज जो हमारा वर्ल्ड है ना वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। फिर प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इस वक्त होती है, जिसकी वजह से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यू कैन नेम ऑल दीज कंट्रीज एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनका इमर्जेंस शुरू होता है। सो दैट्स व्हाट इज द एंटायर चैप्टर पोस्ट वेस्टफेलिया, प्री वेस्टफेलिया एंड वेस्टफेलिया। याद रखिएगा जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, दिस इज समथिंग एग्जैक्टली जो आपको आपके आंसर में लिखने हैं, बट इतना कंटेंट ऑब्वियसली काफी नहीं होगा, सो यू हैव टू गो इन अ दैट. That is something need to be done by you. That's it for today's video. I am so sorry for the background noise that you guys have to notice. I do understand. I have a lot of pressure about updating all these videos because मैं already खुद इतना late हो चुकी हूँ और आप लोगों के exams भी आ रहे हैं. So accept my apology for it. And that's it. Hit the like button, share this video and subscribe से share करते रहिए for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में. Bye bye for now.